नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाने वाली भारतीय सेना के हाथों बार बार पिटने के बाद भी चीन बाज नहीं आ रहा है। गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद चीनियों ने फिर से 3 बार और जमीन कब्जा करने के मकसद से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, मगर तीनों ही बार भारतीय सेना ने ऐसा खदेड़ा कि चीनी सैनिकों को दुम दबाकर भागना पड़ा। यहां तक कि पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर स्थित कई ऊंचाई वाले इलाकों पर भारत ने कब्जा करके अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है, जिससे चीन बिलबिलाया हुआ है और लगातार भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए अपने रंगों को बदल रहा है। लद्दाख में भारतीय सेना की अग्रिम मोर्चों पर फायरिंग करके चीन फिर दो तरफा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी करके भारतीय सेना पर फायरिंग करने का झूठा आरोप लगाया। वहीं उसने उम्मीद जताई कि हम भारतीय पक्ष से बातचीत के जरिए जल्द ही इस इलाके से सैनिकों को हटाने पर सहमति बना लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस इलाके में कठोर सर्दियां अब दस्तक देने लगी हैं। उधर लद्दाख में तेजी से बढ़ती ठंड से चीनी सेना की हेकड़ी ढीली हो गई है। वहीं भारतीय फौज दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के अपने अनुभवों से हालत के मुताबिक खुद को ढाल रही है। वैसे भी भारतीय जाबाज वो शूरवीर हैं जो अपने आप को किसी भी मौसम में ढालने की ताकत रखते हैं और अपने अदम्य साहस से दुश्मन को धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। मगर चीन जैसे कायर सैनिकों में इतना जिगरा नहीं है कि वो ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड को झेल सकें। चीनी सेना ठंड के मौसम में कभी भी इतनी ऊंचाई पर स्थित ऑपरेशनल पोस्ट पर आज के पहले तैनात नहीं रही। ऐसे में न केवल उसके सैनिकों की स्थिति खराब होने लगी है, बल्कि उसे कब्जाए इलाका खोने का भी डर सताने लगा है। ऐसे में चीन शांति का राग अलाप रहा है, मगर भारत उसकी हरकतों से पहले ही वाकिफ हो चुका है। ऐसे में भारतीय जाबाज ऊंचाई वाले इलाकों से किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चीन को डर है कि कहीं उसके सैनिक कड़ाके की ठंड की वजह से अगर उस इलाके से वापस लौट आए जिन्हें उसने दशकों पहले अवैध रूप से कब्जा लिया था, तो फिर भारत उन सब पर कब्जा कर लेगा। ये सब देखकर चीन कितना घबराया हुआ है, इस बात का अंदाजा आप चीन की ओर से आए हालिया बयान से लगा सकते हैं। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि आपकी शुभकामनाओं से हम सभी को उम्मीद है कि हमारे सैनिक अपने कैंपिंग क्षेत्र में वापस लौट आएंगे और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक टकराव नहीं होगा। आप जानते हैं कि उस जगह की स्थिति बहुत खराब है और ये 4000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर है। सर्दियों में ये मनुष्यों के रहने के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए हम आशा करते हैं कि राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से हम जल्द से जल्द फौजों को हटाने पर सहमति बना लेंगे। चीन के प्रवक्ता के इस बयान को सुनकर आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि चीन किस तरह से डर से सहमा हुआ है। दरअसल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेट रेफ्सा की ओर से जारी की गई एक नई तस्वीर में खुलासा हुआ है कि चीनी सेना लद्दाख के दक्षिण पेंगोंग झील के ब्लैक टॉप इलाके में भारतीय सेना के पोस्ट के ठीक सामने बड़ी संख्या में अपनी सेना की तैनाती कर रही है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में बड़ी संख्या में चीनी फौज के जमावड़े के बावजूद भी चीन भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत ने उसे चारों तरफ से ऐसा घेर लिया है कि अब उसे अपनी जमीन बचाना भारी पड़ रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।